संघ का आदेश है कि मुझे आज गोल्डन रूल नंबर 4 केवल संघवाद पर अपना छोटा सा वक्तव्य देना है। समण संघ के 10 अपराहनीय नियम हैं। अपराहनीय जिनसे एक भी नुकसान नहीं होने वाला है, उसको अपराहनीय कहते हैं। ये 10 नियम, 10 विनय। पहला नियम, केवल समण। समण संघ में केवल और केवल समण ही रहेंगे, और जो समण विचारधारा के नहीं है, समण पहचान के नहीं है, हमारे से उल्टे हैं, उल्टे कार्य करने वाले हैं, उल्टी सोच वाले हैं, उल्टे विश्वास फैलाते हैं, प्रकृति में विश्वास नहीं करते, वो इस संघ में नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। दूसरा विनय है, चंदा कभी नहीं। समण संघ में चंदा नहीं होता, क्योंकि समण संघ का कोई अकाउंट ही नहीं है, न उसे बनाना है, न चलाना है, न ही कोई रसीद पर्ची छपवानी है। संघ में हर संघी अपना खुद का खर्चा खुद पर करेगा। अपना ओढ़ना, खाना पीना, बिछौना साथ लेकर के चलेगा। जहां भी संगीति लगेगी वहां का खर्चा वहन करेगा, मिल बांट करके, अकेला नहीं। अकेला चाहे उसे पूरा खर्चा क्यों ना देना चाहे, पर संघ में ये स्वीकार्य नहीं होगा, ना था न है। तीसरा विनय, जाति अभ्यास कभी नहीं। संघ में कभी जाति अभ्यास नहीं होगा, केवल और केवल समण कहेंगे। समण ही हमारी आखिरी पहचान है, आदि की पहचान है, आज की पहचान है, आने वाले समय की पहचान होगी, अनंत काल तक यही पहचान रहेगी हमारे साथ, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, असली वारिस हैं, बसिंदे हैं। हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा ही सब कुछ है। चौथा विनय, केवल संघवाद, जिस पे मुझे अपनी बात रखनी है। पांचवा है, पद प्रतिष्ठा मचमाला कभी नहीं। यहाँ पर किसी को भी कोई पद नहीं, किसी को कोई प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, उसको कोई बड़े वीआईपी वीवीआईपी नहीं माना जाता। यहाँ पर यदि सब नीचे बैठते हैं तो नीचे ही बैठे हैं, सब एक बराबरी में बैठे हैं, एक बराबरी में बात करेंगे, एक बराबरी में रहेंगे, एक अधेय में रहेंगे। मंच नहीं लगेगा, माला नहीं पहनाई जाएगी। ये फजूल के खर्चे हैं कि हम इन खर्चों पर अपना पैसा बर्बाद ना करके हम समण संघ के कार्य को, जुड़ने जोड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए ही कार्य करेंगे। छठा है, पंजीकरण नहीं। हम 120 करोड़ लोग हैं, हमारा पंजीकरण इस सामाजिक संघ का पंजीकरण नहीं होता, नहीं होगा, नहीं हो सकता। 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण ना कोई कर सकता, ना हो सकता। ये सामाजिक संघ है। सातवां है, संघाधीश सबसे ऊपर। संघ में जो नियम बनता है, चर्चा के बाद, वाद विवाद के बाद जो भी हमारा नियम बनेगा, उसको सभी को स्वीकार करना होता है। हम उसको स्वीकार करेंगे तो संघ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और हमारा जुड़ने जोड़ने का, सुखी होने का, विकास करने का रास्ता अपने आप साफ सुथरा हो जाएगा। आठवां है, संघ राजनीति नहीं करेगा। संघ कभी भी राजनीति नहीं करते, कभी भी धरना प्रदर्शन आदि नहीं करते, कभी भी ऐसे कार्य नहीं करते जिसमें उत्तेजना हो, उग्रता हो। संघ अपना शांत रूप से कार्य करता है, अपने समाज के साथ विनम्र होकर के वो समण समाज के लोगों को जोड़ने जोड़ने का कार्य करता है। संघ आतंक की वापसी संघ में नहीं, कभी नहीं। ये पहले भी था, बुद्ध के समय भी था। भगवान बुद्ध ने खुद जो है, जब उनके चचेरे भाई ने घात किया,
तो उसे भी वापस नहीं लिया, उसके विनय के बाद भी नहीं लिया। संघ ने उसे बाहर कर दिया, चाहे वो दुख से, अति दुख से पीड़ित होकर के मर क्यों नहीं गया, लेकिन उसे वापस नहीं लिया। यही संघ का नियम है। यदि संघ घात करे तो संघ फिर उसे वापस लेने पर पूर्ण विचार करके ही उसकी सजा तय करेगा। 10वां है, ये 9 नियम संघ का आधार है, न कभी खत्म किए जाएंगे, न बदले जाएंगे, न कभी अमान्य होंगे। यही हमारा जो है संघ, इन्हीं से मजबूत है, इन्हीं से एक है, इन्हीं से आगे बढ़ रहा है। लाखों करोड़ों लोगों तक संघ तभी पहुंचा जब ये 9 विनय हमारे ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म होंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। आज का गोल्डन रूल नंबर 4, केवल संघवाद। समसंघ समों का संघ है या केवल और केवल समण लोगों का संघ है। समण SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, पर जब ये हमारा संघ बिखरा, टूटा, तो नाम के ऊपर, जाति के ऊपर, वर्ण के ऊपर, रंग पर, नस्ल पर, भाषा पर, संस्कृति पर, आर्थिक भेद पर, काम पेशा पर, व्यापार आदि पर जो है टूटने शुरू हो गए। और इस तरह से टूटे कि संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चंगुल में फंस गए। लोगों ने 29 लाख संगठन और 6,743 जातियां बना डाली, यानी हमारे 29,06,743 टुकड़े हो गए। इस तरह से हमारा जो अलग भाषा में, अलग क्षेत्रों में बंटना हो गया। लोगों ने हजार प्रकार के धर्म भी बना लिए। हमारे साधु संत गुरु समाज को इकट्ठा करने पर आए, पर लोगों ने उनको ही मठों में बांध करके उनको ही बांध डाला, उनको बिखेर डाला, उनकी सोच को बिखेर डाला। उनको जो दिशा निर्देश दिया था, धम्म दिया था, मार्ग दिया था, वो मार्ग ही जो है विकृत कर दिया। लोगों ने अपने आपको रंग, पैसा, नस्ल, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से इतना तोड़ लिया कि आज समण संघ को ये समझाने लगा है कि कितना मुश्किल हो गया इस समाज को विश्वास दिलाना कि संघ से ही सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त हुआ था, हुआ है और होता रहेगा। जो लोग 29 लाख संगठनों में 6,743 जातियों में टूट कर, बंट कर, छोटा बड़ा एक दूसरे को कर रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, भाषण, चंदा, पद प्रतिष्ठा, मंच माला में यकीन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, अपनी पहचान भूल गए, संघ शब्द का प्रभाव, उसकी ताकत को ही भूल गए। उसे संघ में जोड़ना जोड़ना दुष्कर होता जा रहा है। संघ में भूल का जो कारण, अज्ञानता का कारण, अज्ञानता से फायदा उठाने वाले लोगों ने संघ की शक्ति समझ करके अपने को संघ बना डाले। वे लोग जो है सुखी हो गए, वो लोग विकसित हो गए, वो लोग अपनी बेकार और प्रकृति से परे, सच्चाई से परे की सोच को फैलाने में कामयाब हो गए। समण समाज इन बातों को कि हमारी असलियत क्या, हमारी शक्ति का राज क्या, हमारी समृद्धि का राज क्या था, संघ के कारण ही हम देश के, इस भारत देश में विकसित थे, इतने विकसित थे कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता विश्व विख्यात, हमारे गुरु महागुरु बने,
विश्व गुरु बने। हमारे भूल गए कि जिन लोगों ने, जो लोग भगवान बुद्ध के बताए हुआ धम्म, बताए हुआ मार्ग, इकट्ठा रहने का, विनय पिटक से जो हमें मार्ग मिला, उसको जानने में भूल गए, भटक भटक गए उससे। परंतु जो हमारे से उल्टे लोग थे, उन्होंने हमारे संग की नकल करके हमारे उन धम उन ग्रंथों को पढ़ करके अपने को विकसित कर लिया, अपने को इकट्ठा कर लिया और संग में बांध लिया, और हर चीज पर काबिज हुए, अपने को सुव्यवस्थित कर गए, अड़िग रहे, उस पर चले, और जो भी कुछ हम समणों का था वो सब कुछ अपना कर लिया, बना लिया। संघ में कमाल की शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने कहा संघे शक्ति युगे युगे युगे। बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज रहो, इकट्ठा रहो, इकट्ठा होना, संघ में रहना। परंतु हमारे ही समणों ने, जो अपने को बड़े चतुर बने, जो फ्री की खाने में अपनी दिमाग लगाने लगे, उन्होंने इन शब्दों का उल्टा मतलब करके संगठन बनाने शुरू किए और समण समाज की एकता की रीढ़ को तोड़ डाला। ये बिल्कुल साबित है। संघवाद ने ही हमारे बच्चों को बचाया था, संघवाद ने ही हमें इस छोटे से भारत को महाभारत बनाया था। संघवाद ही दुनिया को बचाता है, संघवाद ही हर तरह का विकास करता है, संघवाद ही सुरक्षा देता है, संघवाद ही सुखी करता है। संघवाद से बड़ा और कोई सुरक्षित रास्ता, कोई तरीका है भी नहीं, जो समणों के लिए, समणों का विकास कर सके, समणों के लिए सुख ला सके, समणों को सुरक्षित कर सके, समणों को जो अपनी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको याद दिला सके, उसको पुनर्जीवित कर सके। हम सभी पुराने समण संगी हैं, हमारी पहचान एक समण संगी की रही है। दुनिया ने हमसे ही संघ के नियम सीखे। समण संघ दुनिया का प्रथम नियमबद्ध संघ है, संघ था। संघवाद, समण संघ, समण लोगों की मूल जन्मजात विचारधारा है। संघवाद विदेशी विचारधारा नहीं, संगठनवाद विदेशी विचारधारा है, पर संघवाद नहीं। संघवाद हमारा अपना देश की, हमारे अमृल, हमारी रग रग की जो है से उत्पन्न हुई एक विचारधारा है। विदेशियों ने अपने संगठनवाद की, नेतावाद की, व्यक्तिवाद की, प्रधानवाद की, हीरोवाद की विचारधारा हमें दे डाली और हमने उस पर यकीन करके अपना सत्यानाश किया, अपने को बर्बाद किया। भारत में अल्प जनसंघ बना करके कामयाब हो गए और हम 120 करोड़ लोग, 29 लाख संगठन बना करके 6,743 टुकड़ों में बंट करके हमने अपने को बर्बाद कर लिया, अपने को तबाह कर लिया। राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अलायंस किए, जिन्होंने एक एक होने के लिए संघवाद की विचारधारा बनाई, वो सत्ता तक पहुंचे, और जो पार्टियां अकेले रही वे किनारे पे आ गई। दुनिया ने जिन भी लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया, वे अपना सब कुछ, सब दुख दर्द दूर कर गए, सब कुछ प्राप्त भी कर गए, जो विकास के लिए होता है, जो जीने के लिए होता है, जो बच्चों को बचाने के लिए होता है, जो अपनी संतति को बचाने के लिए होता है। जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद
अपनाया, उनके दुख बढ़ ही गए। संघ विवाद ही हमारे दुखों से मुक्ति का रास्ता है। भारत की आजादी के समय ही देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई का नारा लगा, एक संघ बना और भारत आजाद हुआ। इसी तरह से जब हमारा एट्रोसिटी, SC ST OBC एट्रोसिटी एक्ट जो है वापिस उस पर संकट आया, उसको वापिस खत्म करने की बात चली, तो 2 अप्रैल 2018 को हमारे जो संगठन है तो 4 घंटे के लिए इकट्ठा हुए और तुरंत ही 4 घंटे में ही वो जो संघ बना 4 घंटे के लिए, और हमारे जो है एट्रोसिटी एक्ट सरकार ने एकदम मान लिया, हमारे संघ के पास आकर के मान लिया। इसी तरह से किसानों को देखिए, जब किसानों के 32 संगठन संघर्ष करते रहे 3 काले कानूनों के विरुद्ध, उनकी बात नहीं सुनी गई, पर जब वो इकट्ठा हुए उनकी बात एकदम से सरकार ने मानी। इससे साबित होता है कि जो भी लोग इकट्ठा होते हैं, जो संघ में होते हैं, उनकी बात सरकार उनके घर आकर के मानती है और जो भी उनके अधिकार हैं उनको एकदम से देती है। संविधान भी उन्हीं की सुनता है जो संघ में होते हैं, उन्हीं की सुनेगा, उनको तवज्जो देता है। हर जगह पे सफलता संघवाद से मिलती है, हर क्षेत्र में सफलता संघवाद से मिलती है। इसलिए समर संघ का चौथा विनय कहता है कि हम समणों के लिए अच्छा, सबसे अच्छा रास्ता संघवाद ही है। हमने संघवाद में जुड़ना है, जोड़ना है और सभी के लिए सुख लाना है, अपनी संतति को बढ़ाना है। क्योंकि हमारी प्रकृति में जो भी निर्जीव सजीव जगत है वो सारा संघवाद से बचा है। चाहे कीट पतंगे हैं, चाहे समुद्री जीव हैं, चाहे कुछ चट्टाने हैं, चाहे पहाड़ हैं, चाहे जंगल हैं, चाहे पशु हैं, चाहे कोई अन्य प्रकार का सजीव जगत है, सब संघवाद के कारण ही बचा, आगे बढ़ा, विकसित हुआ, सुरक्षित हुआ। समर संघ इसी ओर बड़ा है और हम सुरक्षित होते जा रहे हैं और हम हर तरह से अपने किसी भी प्रकार के दुख से बाहर आते जा रहे हैं। संघ हमें इतनी जल्दी सुखी कर देगा कि हम सोच भी नहीं सकते ये किस तरह से बदलाव आ गया। बस हमें जुड़ना है, जोड़ना है, संघ को विशाल करना है, समुद्र की तरह बनाना है, समंदर की तरह बनाना है, जिसमें सब कुछ समाहित होता है। संगनमामि संगनमामि संगनमामि। मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नमो बुद्ध।